नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जितिया व्रत, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखने की परंपरा है और इस जितिया व्रत भी इसे कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए बिना आहार और निर्जल रहकर यह व्रत रखती है। क्या है इस पर्व की महत्ता, क्यों मनाते हैं यह पर्व और क्या है इस पर्व की पूजन विधि और शुभ मुहूर्त, हमारे साथ अगले आधे घंटे तक आप जुड़े रहिए। आचार्य कमलेश पंडित जी हमारे साथ है। स्वागत है पंडित जी आपका कशिश न्यूज पर। जी, दर्शक गणों को शुभ आशीर्वाद और जितिया व्रत के लिए भी सभी लोगों को शुभकामनाएं, पुत्र रक्षा रहे। बिल्कुल पंडित जी, इस बार भी जितिया व्रत को लेकर कंफ्यूजन है लोगों में, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि कभी 2 दिन का जितिया व्रत होता है और लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो इस बार किस दिन जितिया व्रत रखने का जो शुभ मुहूर्त है वो है, और जब व्रत खोला जाए तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है? हम चाहेंगे आप दर्शकों को ये कंफ्यूजन उनका दूर कीजिए। दर्शक गणों में पूरा भ्रम है कि हम 7 को करें कि 6 को करें, 6 को करें कि 7 को करें। ये दर्शक गणों को बहुत बड़ा इसमें भ्रम उत्पन्न हो गया है, क्योंकि पंचांग में जो लिखा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि उदय तिथि को मान करके हम चलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं। तो इसमें भ्रांति ये है कि आपको जितिया व्रत जो है कल सुबह में 6 तारीख को 6:34 पर आपको आ जा रहा है अष्टमी तिथि। और अष्टमी तिथि में व्रत करने का प्रावधान है शास्त्रों में। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल प्रदोष व्यापिनी पूजा होता है, और ये प्रदोष व्यापिनी पूजा अष्टमी तिथि के दिन नहीं होगा तो व्रत का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका शुभ मुहूर्त है कि आप अष्टमी में ही इसका व्रत करिए। प्रदोष काल आता है आपको 3 बजे से और शाम 6 बजे तक, और इस 3 से 6 बजे के बीच में जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं और निर्जला रह करके करती हैं, प्रदोष काल में जीवित पुत्र का व्रत की पूजा पाठ करती हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। उनके पुत्र को सुख मिलेगा, आरोग्य प्राप्त होगी, समृद्धि होगा, दीर्घायु होगा, और जीमूत वाहन का और गरुड़ महाराज का वरदान मिलेगा। और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी इस पुत्र को रक्षा करते इस व्रत से, और दुर्गा जी भी रक्षा करती हैं, क्योंकि दुर्गा जी का अष्टमी तिथि है। तो इसलिए लोगों में भ्रांतियाँ ये हो गया है कि हम सप्तमी उदय काल में करेंगे। नहीं, केवल जीवित पुत्रिका व्रत के लिए ही ये प्रावधान है कि प्रदोष काल में आपको व्रत रखना है, प्रदोष काल में आपको पूजा करना है। प्रदोष काल में पूजा नहीं करिएगा तो व्रत जो है वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि 7 तारीख को प्रदोष काल अष्टमी तिथि नहीं आ रही है, क्योंकि अष्टमी तिथि आपको सुबह 8:48 के बाद समाप्त होता है और 10:21 के बाद पारण करना है। और पारण का इसमें महत्व है कि नवमी में पारण होना चाहिए, ये चीज़ है। तो लोगों को भ्रम है कि नहीं हम 7 को करेंगे, कि उदय तिथि 7 को हो रहा है, नवमी रह रहा है 11:48 तक नवमी रह रहा है रविवार के दिन। तो रविवार के दिन तो अगर लोग शनिवार के दिन व्रत करते हैं तो उनको प्रदोष काल नहीं मिलेगा अष्टमी का, क्योंकि अष्टमी तिथि तो समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद नवमी का व्रत करेंगे तो उस व्रत करने से उस व्रत का कोई महत्व नहीं रहेगा और न ही उस व्रत का कोई फल मिलेगा। क्योंकि लोग करेंगे क्या कि पूरी साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। तपस्या हुआ ना, 24 घंटा का उपवास हो गया तो तपस्या हो गया। निर्जल व्रत रखना है, जल भी नहीं पीना है, जल पीने का भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि पारण का नियम है कि दूध से होना चाहिए। और 10:21 के बाद ही आप जितिया का पारण करिएगा, तभी आपको उस व्रत का फल की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुबह 5 कितने बजे से, जो 6:34 से आपको अष्टमी तिथि आ रही है। तो वो उदय काल में ही आ रहा है। तो उदय काल में अष्टमी आ रहा है, तो प्रदोष काल 3:06 के बीच में अगर कोई भी स्त्री जाति की पूजा अगर करती हैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए, तो उनके पुत्र की रक्षा भगवान श्री कृष्ण करेंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि रह रही है। और भविष्य पुराण में इस बात का
हमारे वेद व्यास जी इस बात का जिक्र किए हैं कि अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल होना चाहिए, और प्रदोष काल में जीवित पुत्रिका का व्रत जो भी स्त्रियां रखती हैं उनको उनके पुत्र दीर्घायु होंगे और उनको वो अमर भी हो सकते हैं, ऐसा शास्त्र बता रहा है। क्योंकि उत्तरा के गर्भ को श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की थी, क्योंकि जीवित कर दिए थे, क्योंकि राजा उनका नाम परीक्षित पड़ा और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिए थे। तो जब नष्ट कर दिए थे तो भगवान ने अपने साधना और तपस्या के बल से और उत्तरा गर्भ की रक्षा किए, ये जीवित कर दिए पुत्र को गर्भ में ही, इसलिए इस व्रत का नाम उसी दिन से जीवित पुत्रिका पड़ा। और भी कहानियां हैं, क्योंकि जिमितवाहन जो थे, राजा जिमितवाहन अपने पिता के, उनके पिता जंगल में चले गए थे, तो जंगल में चले गए थे तो अपने भाइयों को, राज को दे करके सोचे कि हम अपने पिता के सेवा में जंगल में जाते हैं। तो जंगल में गए तो वहाँ क्या हुआ कि एक बूढ़ी औरत वहाँ रोती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि उसको एक ही पुत्र थे। अच्छा। एक ही पुत्र थे, क्योंकि वहाँ पर गरुड़ आते थे और गरुड़ रोज नाग को भी खाते थे और लोगों के संतान को भी खा जाते थे, और वहाँ एक घर के बना दिए थे कि आप के पुत्र आएंगे, आज हमको उनको खाना है। इसलिए सभी स्त्रियां अपना उस दिन रोती थी, और रोती थी तो इसके चलते जिमितवाहन जब पहुँचे वहाँ तो देखते हैं कि स्त्रियों का रुलाई सुनाई पड़ता है। तो वो गए और जा करके पूछे कि क्या बात है, क्यों तुम रो रही हो माँ, बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो? तो बोले कि आज हमारे पुत्र को, हमारा एक ही पुत्र है, आज गरुड़ खा जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ उसके लिए। तो बोले कि ठीक है, हम आज तुम्हारे पुत्र के बदले मैं जा रहा हूँ। तो आए, जब जिमितवाहन महाराज जब आए तो गरुड़ क्या किए कि आए तो बाँह पहले खाए, बाँह का जब मांस खाए तो उसके बाद दूसरा बाँह दे दिए कि लीजिए दूसरा बाँह खाइए। इसके बाद पूरे शरीर को खा लिए, फिर भी ऊह तक नहीं किए। और जब नहीं किए तो अब वो गरुड़ जी असमंजस में पड़ गए कि भाई कौन, या तो कोई देवता है, दानव है, क्या है। तब पूछे, सब उनका परिचय पूछे कि मैं राजा जिमितवाहन हूँ। तो वो बोले कि वरदान मांगिए। तो बोले कि वरदान हमारा यही होगा कि जितने लोगों को आज तक आपने खाया है उन सबको आप जीवित करिए। तो वही बताए थे, गरुड़ जी महाराज ही बताए थे कि जो भी पुत्र के रक्षार्थ के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए, आरोग्य की कामना के लिए, अगर कोई भी स्त्री जाति, अगर आज के दिन मैंने सभी गए, नागलोक गए और नागलोक से अमृत लाए, अमृत के कलश लाए और जितने लोगों को खाए थे उस सब पर छिड़काव किए तो सभी बच्चे जीवित हो गए। और जीवित जब हो गए तो सभी लोग उस दिन से जीवित पुत्रिका व्रत लोग करने लगे। और भी कथाएं इस पर वर्णन है, तो वो भी मैं आगे अभी बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि एक चिल्ही और सियारों की कथा इसमें है। बिल्कुल। अब पंडित जी, तो आगे भी हम अपने दर्शकों को कथा बताएंगे और व्रत की विधि क्या है पंडित जी, हाँ ये भी हम बताएंगे आपको। आखिर जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत के फल क्या है, पुत्र प्राप्ति को लेकर भी इस व्रत को महिलाएं करती हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। अब पंडित जी, शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का इस बार जो निर्जला व्रत है वो महिलाएं रखेंगी जितिया पर्व को लेकर, अपने बेटे के लंबी आयु दीर्घायु को लेकर। तो सबसे पहले पंडित जी विधि क्या है? हाँ, अब सुनिए जी। इसमें विधि है कि कल 6 तारीख है, कल तो व्रत करना है, और आज 5 तारीख है। आज स्नान ध्यान करना होता है, और जो भी स्त्री, जो भी महिलाएं अगर इस व्रत को रखना चाहती हैं तो उनको पहले अपने बाल को धोना है, और बाल को धो करके स्नान करना है। तो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि आज ये बृहस्पतिवार है, बाल नहीं धोएंगे। नहीं, व्रत में अगर कोई भी व्रत है तो उस समय आप बाल धो सकती हैं। महिलाएं बाल को धो करके स्नान करेंगी। स्नान करने के बाद में वो भी आम के दतवन से मुंह धोना है, ब्रश से भी नहीं मुंह धोना है। कोलगेट वगैरह का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोलगेट से इस्तेमाल करिएगा, ब्रश का इस्तेमाल करिएगा तो व्रत का फल आपको वो भी निष्फल हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि आप आज के दिन दातुन से आम का दातुन से, क्योंकि आम के दातुन को से मुंह धोने से मुख की शुद्धि होती है, इसलिए आम के दातुन से मुंह धोइए। उसके बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद में
पूजा पाठ भगवती देवी दुर्गा का पूजा करिए, कृष्ण की पूजा करिए, और जीमूत वाहन का उनको भी पूजा करिए। एक होता है झिंगनी, आता है सब्जी, हम लोग खाते हैं, जी, और उस उसके झिंगनी के पत्ते जो पत्ते होते को हैं। क्या करते हैं, उसी पर जीवित वाहन ने प्रसाद खाए थे, इसलिए उसका बहुत बड़ी प्रसिद्धि है कि उस पर ही पत्ते पर रख करके जी, और उस पर आपको फूल पत्ते एक पत्ता रखना है जीवित वाहन के लिए, एक पत्ता रखना है देवताओं के लिए, एक पत्ता रखना है पितरों के लिए, क्योंकि ये पितृपक्ष चल रहा है। तो तीन आदमी के लिए पूजा करना है। तो पहले स्नान कर लिए, नए वस्त्र शुद्ध वस्त्र धारण करिए, और शुद्ध वस्त्र धारण करके और नोनी का साग खाते हैं हम लोग। नोनी का साग महिलाएं खाती हैं। नोनी का साग और मड़ुए की मड़ुआ आटे की जो रोटी होती है, मड़ुए हाँ, की उसका आटे आज की खास महत्व होता है। होता है। हाँ, तो इसलिए कि ये मौसम जो होता है ना, इस महीने में ज़्यादा नूनी। उस दिन क्या हुआ था कि जो भी स्त्रियां व्रत की थीं, क्योंकि गुरुड़ जी आज के दिन ही, मतलब कल के दिन ही 6 तारीख को अष्टमी तिथि था, तो 6 तारीख अष्टमी तिथि के दिन ही वो लोग जितनी स्त्रियां थीं वो लोग इस साग को अपना पान करके और मड़ुआ की रोटी खाई थी। वही मिला था। जब घर से निकली अपने लिए नहाय खाए करने के लिए, तो कोई भी चीज़ का आटा प्राप्त नहीं हुआ, गेहूँ नहीं मिला। तो गेहूँ नहीं मिला तो यही आपको आटा, इसका आटा प्राप्त हुआ। तो अब इस मड़ुआ के आटा को इन लोगों ने क्या किया कि अपने घरों में भोजन बनाया, और भोजन बना करके नूनी के साग के साथ इसको पान किया जी, और जब खाए पिए लोग खा पी करके अपने पितरों को भी दिए और भगवान के भी पूजन किए। ये नहाय खाए का विधि है। लहसुन और प्याज इसमें नहीं खाना है, शुद्धि करना है। बिस्तर भी जिस पर सोएंगे वो भी शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद में किसी से टच भी नहीं कर, मतलब किसी से छुआना भी नहीं है, क्योंकि ये निर्जल व्रत करना है। और निर्जल व्रत से क्योंकि पुत्र की दीर्घायु कामना करना है। इसमें दुर्गा जी की पूजा होती है। दुर्गा जी के लिए अलग अलग वही जो आपके पत्ता जो होगा ना, उस पत्ते पर दुर्गा जी के लिए भी जो बना होगा, जैसे आप मड़ुआ की आटा का रोटी बनता है, नोनी का साग बनता है, उसको रखना है। और जो ठेकुआ वगैरह बनता है, ठेकुआ वगैरह लोग बनाते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए शुद्ध घी का, तो शुद्ध घी का जो बनता है वो भी उसमें से निकाल करके प्रसाद को रखना होता है। अच्छा पंडित जी, प्रसाद क्या रहेगा और किन किन बातों का ख्याल रखना है ये आपने बताया। हाँ। लेकिन पूजन विधि की अगर बात करें पंडित जी, तो खड़ और तेल जो है वो चढ़ाया जाता है, और फिर ये जो सरसों का तेल होता है वो बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। क्या मान्यता है, क्या महत्ता है? इसमें है कि जब पूजा करेंगी ना, हाँ। जो आज नहाय खाए करेंगी, तो घर में बैठ करके कोई शुद्ध जगह को, आंगन को गोबर से लिपना होगा, और गोबर से लिप करके और वहाँ पर एक कलश रखना होगा। कलश में आम के पत्ते डालना होगा, संकल्प करना होगा कि मैं आज अपने पुत्र की दीर्घायु कामना के लिए, सुख शांति के लिए, आरोग्यता के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए मैं उनके लिए ये व्रत रखता हूँ, और उनको हमेशा कल्याण हो, स्वस्थ रहें, कभी उनको कोई बीमारी ना हो। इस तरह की बातें संकल्प में करना है। अपना नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है, गोत्र का नाम ले करके और वो पैसे का शैली पान के पत्ते पर रख करके और वो आपको कलश में डाल देना है। कलश में डालने के बाद में ऊपर से आम का पत्ता डालना है। आम के पत्ते पर नारियल जो है, छिला हुआ नारियल रखना है, उस पर स्वस्तिक बना करके रखना है, कलश पर भी स्वस्तिक बना देना है। और इसके बाद गणेश जी की पूजा करना है और देवी दुर्गा का जप करना है। जैसे ओम श्रीयै नमः भी करना है, चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये भी मंत्र है, ये दुर्गा जी का बीज मंत्र है। तो दोनों से दुर्गा जी का, क्योंकि अष्टमी तिथि जो होती है ये दुर्गा का व्रत है, इसको अगर कोई व्यक्ति करता है तो कभी उनके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। हमेशा उनके घर में धन बना रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी, आरोग्यता बना रहेगा। तो इसलिए आज के दिन का यही नियम है। और रोरी सिंदूर जो भी आपके पास पंचोपचार से भी पूजा कर सकती हैं, या 1650 से पूजा करिए। और जो पकवान आप निर्माण की हैं, और उस पकवान को अपने पुत्र के लिए एक पहले निकाल दिया जाता है, और उसी पकवान में से जो हम झिंगनी के पत्ते पर जो रखेंगे, नेनुआ के पत्ता, उसको नेनुआ भी बोलते हैं, हाँ। उसको हम लोग सब्जी भी खाते हैं। उस पत्ते पर देवी के लिए कुछ निकाल देना है प्रसाद, जीवित वाहन के लिए निकाल देना है, और गरुड़ जी के भी निकालना है, और पितरों के भी निकालना है। ये 4 आदमी को निकाल देना है।
अब रही बात पारण की बात आई, ये तो व्रत का आपका पूजन हो गया। बिल्कुल। और पारण से पहले पंडित जी, जैसा कि मैंने देखा है हमेशा ही कि तेल जो है वो आशीर्वाद हाँ, के अभी तौर पर कहना चाह जी, रहे थे, हाँ, तो तेल और खली जहाँ कलश रखिएगा, वो तेल और खली को वहां रख देना है। सरसों का तेल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और उस सरसों के तेल को और आप कलश के पास रख दीजिए। और जब आपका व्रत समाप्त होता है, जिस दिन पारण होता है, तो पहले दूध से पारण करना होगा। अपने पुत्र को उस खली का तेल जो है उसको उसके सिर में, ललाट में लगाना है, और उसके बाद दीर्घायु कामना करना है। और उसके बाद जो बचे तो पति देव जो हैं, तो जिस महिलाओं को पति देव हैं, पति देव को भी सिर में लगाएंगी। और उसके बाद जो उसको हम लोग ओठगन बोलते हैं, अच्छा, जो प्रसाद जो रखेंगी महिलाएं अपने पुत्र के लिए, ठेकुआ जो बनाती हैं शुद्ध घी का, मतलब कि पूर्ण शुद्ध घी का रहता है, उसको जो बना करके रखती हैं, वो अपने पुत्र को पहले प्रसाद के रूप में खिलाएंगी। क्योंकि उससे क्या होता है कि 24 घंटा में उस प्रसाद में बहुत बड़ा पावर आ जाता है, और प्रसाद खाने से बरकत होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और कोई भी व्रत ऐसे भी करने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शरीर भी स्वस्थ रहेगा, धन धान्य की कम। और पूजन का, व्रत का फल लोग चाहते हैं कि तुरंत मिले, नहीं, तुरंत नहीं मिलता है। कोई अचानक कार्य आपका बनेगा तो आप सोच में पड़ जाएगा, भाई हमारा ऐसा कैसा काम हो गया। बिल्कुल। कौन ऐसा काम किए कि हमारा इतना धन का आगमन हो गया, सुख शांति हो गई, बच्चों को नौकरी रोजगार हो गया, ये कैसे हो गया। तो बिल्कुल। और जितिया व्रत की अगर बात करें तो कठिन व्रतों में से एक जितिया व्रत होता है, और ऐसे में पंडित जी से आगे भी बातचीत करेंगे पारण कैसे करना है, और आखिर वो जो लाल धागा व्रत के वक्त महिलाएं पहनती है उसकी क्या मान्यता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मेरे साथ पंडित जी हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस व्रत की महत्ता क्या है और कैसे इस व्रत को करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, पारण की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि अगले दिन यानी कि 7 तारीख के दिन 10:21 पर ये व्रत जो है वो समाप्त होगा, और इस बार भी जितिया व्रत जो है वो 24 घंटे से ज्यादा है। अच्छा, ये व्रत जो है वो पंडित जी कठिन व्रतों में से एक इसे माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना होता है, निर्जला व्रत रखना होता है, तो कठिन व्रतों में से ये एक है। हाँ, अब सुनिए जी, ये व्रत जो है निर्जला होनी चाहिए, ठीक है। निर्जला व्रत में आपको जलपान भी नहीं करना है, और अगर प्यास लगती है तो आप एक घूंट भी नहीं जल मुंह में डाल सकती हैं, तो व्रत टूट जाएगा। और व्रत में अगर आपको, अगर ढेकार जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर ढेकार भी आ गया 24 घंटे के अंदर में, तो व्रत टूट जाता है, ठीक है। तो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, ओजस्वी के लिए, मेधावी के लिए, तेजस्वी के बनाना है, तो आप निर्जल व्रत उपवास रखिए। और उपवास रखने के बाद में आप जब पारण करिएगा, तो इस पर मैं कथा छोटा सा समय देता हूँ आपको, बताता हूँ। एक सियार थी और एक सियारिन थी और एक चिलो थी। तो चिलो क्या हुआ कि एक दिन कहीं कथा हो रही थी जंगल में, वो सुन रही थी। इस सज्जू की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस दिन जीवित पुत्रिका व्रत था, और जीवित पुत्रिका व्रत को वो सुन रही थी, कथा सुन ली, और कथा सुनने के बाद में वो चली गई पारण करने के लिए गाय गौशाला में, और गौशाला में दूध का पान की, और एक कथा भी अपने मित्र जो सियारिन थी उसको भी सुना दी, बोले कि तुम भी सखी इस व्रत को रखो और तुम्हारा भी पुत्र होगा दीर्घायु। तो सियारिन क्या की कि आधी रात जब हुआ ना, तो चली गई जंगल में, और जा करके जहाँ शमशान था वहाँ जा करके मांस खा ली। तो दोनों आदमी का जन्म हुआ। तो दोनों आदमी जन्म जब लिए तो एक ही घर में जन्म लिए, और एक ही राजा के घर में जन्म लिए। मंत्री के यहाँ वो चिल्हो का जन्म हो गया, और सियारिन का जन्म हो गया राजा के घर में। तो जब पुत्र जन्म लेने लगे सियारिन का, तो मर जाता था। तो इसलिए जिनको पुत्र नहीं है, और जिनको अपने पुत्र की कामना के लिए चाहिए कि हमें पुत्र चाहिए, तो जीवित पुत्री का व्रत वो कर सकती हैं।
और जित पुत्रिका व्रत अगर करती हैं तो निश्चित है कि साल अंदर उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, निश्चित है, कोई ना कोई संतान उनको मिलेगा ही। ये लाल रंग का जो धागा हाँ, महिलाएं अब पहनती इसी को है, कहने जा रहे थे। बिल्कुल, इसकी महत्ता भी अब बताइए हमारे दर्शकों को। तो वो थोड़ा कहानी हल्का थोड़ा सा उसमें रह गया है। अच्छा। तो वो चिल्हो जो थी ना, उसके जितने पुत्र जन्म लेते थे वो सब जीवित हो जाते थे। तभी सियारिन को बड़ा जो जन्म ली थी रजा घर में, और ये मंत्री थे, चिल्हो की जो पति थे वो मंत्री थे रजा के घर में। अब इसको ईर्ष्या होने लगा कि इसके पुत्र जीवित हो जा रहे हैं, तो रजा से कह करके और उस पुत्र को जान मरवा करके और डलवा दी गंगा जी में, और सब जीवित होकर घर में चले आए। तो प्रश्न अपने सखी से बोली, ये सखी, ये तुम्हारे पुत्र जीवित क्यों है? तो बोली कि मैंने ये जीवित पुत्रिका जो व्रत किया था निर्जला किया था, और मैं पारण जो किया था दूध से किया था, और तुम उस रात को मांस खाई थी, इसलिए तुम्हारे पुत्र जीवित नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए व्रत का पारण का एक विधान है। और जो लाल धागा है ना, हाँ। तो नहाय खाए दिन खरीद करके माँ करती क्या है, महिलाएं उस धागे को कलश के पास रख देंगी, चढ़ा देंगी जीवित वाहन के पास, वहाँ पूजा होता है। कलश के पास रख करके जीवित वाहन का और देवी दुर्गा का दोनों का पूजा होता है। और उसके बाद में गरुड़ जी का, भगवान विष्णु का भी, कृष्ण का भी पूजा होती है। उस धागे को एक माँ पहनती है, और उस बच्चे को दूसरे दिन पारण के समय में, जब पारण 10-21 पर है ना, तो 10-21 में अगर वो पारण करती हैं तो पुत्र लिख लीजिए, मैं कह रहा हूं, ये वरदान कह रहा हूं, वरदान मिलेगा। अगर पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो पुत्र की प्राप्ति तो होगी ही, और जिनके पुत्र हैं उनके पुत्र को लंबी आयु मिलेगा, हर रोग से उनका पुत्र दूर रहेगा। और लाल धागा जो है उसका भी खास महत्व होता है। अच्छा पंडित जी, पारण जैसा कि आपने बताया कि 7 तारीख के दिन 10-21 में, यानी कि सुबह 10-21 के बाद महिलाएं पारण कर सकती हैं। तो इस पारण को लेकर क्या विधि है? क्या उस वक्त भी किन्हीं बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है? हाँ, बताते हैं। एक यह है कि पारण जब करिएगा तो पहले दूध से जल पान करना है। दूध अच्छा। और जल मिला करके पारण करिए, दूध से ही करना होता है। और जो धागा है वो अपने बच्चे को पहनाएंगी, भगवती से प्रार्थना करेंगी, श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगी। और जो शुभ मुहूर्त है पूजन का, तो अष्टमी का बता दिया ना आपको, 3 बजे से 6 बजे के बीच में। अगर जो स्त्री इस व्रत को प्रदोष काल में पूजन नहीं करेगी, व्रत नहीं खोलेंगी, मतलब व्रत खोलना नहीं, व्रत करना है, और उस व्रत में कथा वगैरह जो भी करना है अपना कर लेंगे, पूजा पाठ जो भी करना है अपना कर लेंगे 3 से 6 के बीच में, ये मुहूर्त हो गया आपको। और दूसरी चीज है व्रत का पारण, तो पारण करके उस दिन सोना नहीं होता है। अगर नींद आ जाती है तो कोई भजन कीर्तन करिए, क्योंकि व्रत करने के बाद अगर सो जाती हैं तो व्रत का फल निष्फल हो जाता है। और व्रत का पारण करके आप सो जाती हैं तो व्रत का फल निष्फल हो जाएगा। इसलिए पारण में भी दोनों में दिक्कत है। व्रत करके भी नहीं सोना है और व्रत का पारण करके भी नहीं सोना है, क्योंकि दिन में अगर पारण करना है 10-21 के बाद, और वो दिन में सोती हैं तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। पारण करने के बाद नहीं सोना चाहिए। तो ये आपका पारण हुआ। पारण में बहुत ख्याल रखना है, टाइम में पारण करना है, और समय में अगर आप पारण नहीं करती हैं तो व्रत का फल आपको कोई प्राप्त नहीं होगा। चलिए, तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसा पंडित जी ने बताया कि 6 तारीख को सुबह 5 बजकर, सुबह नहीं 6:34 पर अष्टमी आ रहा है। तो उदयास्त में ही अष्टमी आ रहा है, उदय अस्त में नहीं, उदय काल में। उदय अस्त में मैं बोल रहा हूँ, गलत से बोला गया, लेकिन उदय काल जो हो रहा है 6:34 पर। अच्छा। और दूसरे दिन 7 तारीख को 10:21 पर यह का पारण है, जीवित पुत्रिका का पारण है। इसलिए उस दिन, ये दिन जितिया है, उस दिन व्रत करना है। 6 तारीख को नहाय खाए 5 तारीख को करना है, और रात भर दिन भर ओम श्री नमः का जप करना है। दुर्गा जी का बीज मंत्र का जप करना है। दुर्गा जी का पाठ भी कर सकती हैं। अगर नींद आ रहा है तो दुर्गा जी का पाठ करिए, उस दिन सोना नहीं है। तो ये व्रत 24 घंटे का निर्जला उपवास होता है। इसमें जल भी नहीं पीना है। कोई कहते हैं कि कोई किसी प्रकार का, कोई तरह का बच्चे पर किसी प्रकार का संकट आता है तो लोग कहते हैं कि लगता है बच गया कोई संकट से, तो लोग कहते हैं क्या आपकी माँ खर जितिया की थी। तो ये शब्द लोग निकालते हैं। तो इसलिए इस जितिया करने से पुत्र निरोग, स्वस्थ और मेधावी, दीर्घायु
ओजस्वी तेजस्वी बनता है, तरक्की करता है अपने जीवन काल में, उसको कभी किसी प्रकार का उसको कोई संकट नहीं आता है, ये जान लीजिए। बिल्कुल, तो ये महिमा है जितिया व्रत की। अगर महिलाएं पूरी निष्ठा से इस व्रत को करती हैं तो उन्हें पुत्र प्राप्ति के साथ उनके पुत्र की आयु जो है वो दीर्घायु भी होती है। तो 6 तारीख के दिन 6:34 से व्रत शुरू होगा, जो कि अगले दिन यानी कि 7 तारीख को 10:21 पर आपके पारण करने का समय है। तो पूरे विधि विधान के साथ जितिया व्रत को कीजिए और आप सभी दर्शकों को जितिया व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और पंडित कमलेश आचार्य हमारे साथ जुड़े रहे। पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कथा सुनाने के लिए, मंत्र बताने के लिए और हमारे दर्शकों के बीच जो कंफ्यूजन की स्थिति थी उसे दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जिसका नाम जितिया व्रत। चूंकि जितिया व्रत का एक खास महत्व होता है, खास करके महिला और जो माँ होती है और पुत्र के बीच का जो रिश्ता है होता है वो इस व्रत से और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो सभी माँ और उनके पुत्र के लंबी आयु के लिए इस व्रत को महिलाएं करती है, निर्जला होकर भगवान की आराधना में लीन रहती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगले कार्यक्रम में एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।